हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बेसिकली हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। इसको हम देखेंगे कि क्या ये कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ओके, सो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए माइनस लेम्डा आई। सो ए आपके पास है -11 -10 5 5 4 -5 -20 -24 माइनस लेम्डा, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो लेम्डा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लेम्डा और यहाँ लेम्डा, बाकी सब जगह 0, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट -11 माइनस लेम्डा, फिर -10 -0 -10 ही होगा, और ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 4 माइनस लेम्डा हो जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा -5, फिर -20 -0, सो -20 होगा, फिर ये भी आ जाएगा -20, और ये आ जाएगा 4 माइनस लेम्डा। ओके, ये आ जाएगा ए माइनस लेम्डा आई मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगा determinant of a minus lambda I is equal to 0. Okay, so it will be -11 minus lambda -10 5 5 4 minus lambda -5 -20 -20 एंड दिस इज 4 माइनस लेम्डा, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ये एलिमेंट। ओके, फिर इसके बाद ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम, सो दिस विल बी 4 माइनस लेम्डा -5 -20 एंड 4 माइनस लेम्डा। ओके राइट, फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, फिर उसके बाद ये एलिमेंट लेंगे -10। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे, सो 5 -5, सो दिस विल बी 5 -5, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 5 -5 -20, और ये हो जाएगा 4 माइनस लेम्डा। ओके राइट, इतना आ जाएगा, फिर +5, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, सो 5 4 माइनस लेम्डा, 5 4 माइनस लेम्डा -20, और ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जस्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये, सो -11 माइनस लेम्डा, माइनस कॉमन ले रहे हैं, सो दिस विल बी 11 प्लस लेम्डा। ओके, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा इसमें, सो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस लेम्डा का होल स्क्वायर माइनस, फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा इसमें, सो -20 -5 हो जाएगा +100, तो दिस विल बी +100। ओके, और ये माइनस साइन तो आपका रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद है माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज +10, फिर ब्रैकेट हम लगा ले रहे हैं, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 5 4 माइनस लेम्डा, दिस इज 5 4 माइनस लेम्डा, और ये हो गया, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, अब -5 -20, सो दिस विल बी +100। ओके, इतना आ जाएगा। नाउ यू हैव 5 फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 -20, सो दिस विल बी -100, और उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा -20 इंटू 4 माइनस लेम्डा, सो दिस विल बी प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस लेम्डा, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -11 प्लस लेम्डा 4 माइनस लेम्डा, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस लेम्डा का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, राइट, एंड दिस विल बी
दिस इज 10 और ये हो जाएगा 20 माइनस 5 लेमडा माइनस 100 और ये आ गया प्लस 5 माइनस 100 प्लस 20 इंटू 40, सो दिस विल बी 80, ओके। और 20 माइनस लेमडा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ओके, इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा माइनस 11 प्लस लेमडा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस लेमडा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, सो दिस इज 4 माइनस लेमडा प्लस 10, ओके। नाउ दिस विल बी 10 और ये हो जाएगा माइनस 80 एंड माइनस 5 लेमडा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 एंड दिस विल बी 20 minus 20, okay, minus 20, this is minus 20 lambda is equal to 0, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस लेमडा, ओके। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 14 माइनस लेमडा और यहाँ पे हमारे पास हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस 10 तो पहले से है और माइनस 5 बाहर निकाल सकते हैं, माइनस 5, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 16 प्लस लेमडा और यहाँ पे हमारे पास हो गया प्लस 5 और बचे माइनस 20 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ओके। इतना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 11 प्लस लेमडा 6 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा 14 माइनस लेमडा, ओके। ये आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे ये हो गया, सो इफ वी टेक कॉमन माइनस, इसमें से हम लोग ले सकते हैं 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी और इस वाले से भी, तो ये माइनस 5 इंटू 10, तो यहाँ केवल ये करली ब्रैकेट बचेगा, दैट इज 16 प्लस लेमडा और यहाँ पे जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास, माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, 5 भी हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा जस्ट 2 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ओके। इतना आ जाएगा आपके पास और इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस लेमडा, फिर ये आ जाएगा 6 प्लस लेमडा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू 10 और उसके बाद ये हो जाएगा 16 प्लस लेमडा प्लस 2 लेमडा, दैट इज 18 लेमडा और फिर ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 2 18, दैट इज 3 लेमडा और ये आ गया इज इक्वल टू 0, ओके। इतना आ जाएगा और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और ओपन करेंगे, सो 11 प्लस लेमडा, दिस इज 6 प्लस लेमडा, दिस इज 14 माइनस लेमडा और ये आ गया माइनस 5 इंटू 10, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी कैन टेक 3 आउटसाइड फ्रॉम दिस ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, 6 प्लस लेमडा यहाँ भी है, 6 प्लस लेमडा यहाँ भी है, दोनों को हम बाहर ले लेते हैं, तो 6 प्लस लेमडा आ गया और ये हो गया 11 प्लस लेमडा, एक ब्रैकेट में यहाँ बचेगा और ये हो जाएगा 14 माइनस लेमडा, दिस इज 14, ओके, दिस इज 14, तो दिस इज 11 प्लस लेमडा हियर, 14 माइनस लेमडा, फिर इसके बाद आ जाएगा 5 इंटू 10 दैट इज 50 और 50 इंटू 3 दैट इज 150 और 6 प्लस लेमडा यहाँ हमने कॉमन ही ले लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका मतलब हमारे पास आ गया 6 प्लस लेमडा, ओके। और इसको अगर हम बनाएं, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 11 इंटू 14, दैट मीन्स इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो 11 4 11, सो 154, 11 इंटू 14 154, ओके। फिर माइनस 11 लेमडा हो जाएगा, फिर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे 14 लेमडा, फिर माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 150 इज इक्वल टू 0, ओके। सो 6 प्लस लेमडा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा
स्क्वायर आ गया, और फिर हमारे पास आ जाएगा लेमडा, यहाँ पे है 14 लेमडा, यहाँ पे है -11 लेमडा, सो दिस विल बी 3 लेमडा हियर। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 154 - 150, सो दिस विल बी +4। ओके, +4 इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 6 प्लस लेमडा, और यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो लेमडा स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करें तो लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -4 का अगर हम फैक्टर करना चाहें तो कैसे फैक्टर होगा? सो लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस लेमडा -4, सो लेट्स टेक लेमडा फ्रॉम दीज टू टर्म्स आउटसाइड, तो हो जाएगा लेमडा -4, और यहाँ से 1 बाहर ले सकते हो तो हो जाएगा लेमडा -4। तो लेमडा -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा लेमडा और यहाँ बच जाएगा +1। ओके, इसका मतलब हमारे पास ये जो टर्म है इसका जो आया फैक्टर क्या आएगा? लेमडा -4 एंड लेमडा +1, दिस इज 6 प्लस लेमडा -4 and then you have lambda +1, okay, is equal to 0। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, है ना। अब जरूरी नहीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको फैक्टर के टर्म में ही निकालना है, आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो तो लेमडा क्यूब के टर्म में आ जाएगा। ओके, बट वैसे करने पे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लेंदी होगा, है ना। अगर वैसे करेंगे तो कैलकुलेशन आपका लेंदी होगा। और यहाँ से इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा -4 इज इक्वल टू 0, लेमडा +1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेमडा बराबर -6 और लेमडा बराबर 4 और लेमडा बराबर -1, यानी आइगन वैल्यूज जो आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज जो आएगी वो आ जाएगी मैट्रिक्स ए की -1 -6 और 4, -1 -6 एंड 4 आ जाएगा। ओके, राइट। सो फॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम, फ्रॉम कैली हैमिल्टन थ्योरम, फ्रॉम कैली हैमिल्टन थ्योरम, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कैली हैमिल्टन थ्योरम से हमें पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा है वहां पे हम लोग जस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मैट्रिक्स, और जहां पे कांस्टेंट है वहां पे क्या रख देंगे? वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस विल बी 6 इंटू आई, ये हो जाएगा +a, फिर ये हो जाएगा लेमडा, लेमडा आपके पास है तो लेमडा की जगह हम लोग मैट्रिक्स रख देंगे a, -4 इंटू आई हो जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमें बस यही इसका वैल्यू जो है, अगर ये कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स, जो कि करेगा ही करेगा, कोई भी मैट्रिक्स है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ए, अगर ये कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो उसकी वैल्यू ये आएगी, मतलब a + 6i इंटू a - 4i a + i, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ओके, तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन 2। सो कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसमें लेमडा इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर लेमडा इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। अब हमें इसी इक्वेशन को अगर वेरीफाई कर लिया, इक्वेशन 2 को ही अगर हमने वेरीफाई कर लिया तो हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। सो लेट्स कंसीडर a + 6i। सो a आपके पास था, एक बार a लिख लेते हैं। सो a आपके पास है यहाँ पे -11 -10 5 5 4 -5 -20 एंड -20 और इसके बाद है 4। ओके, तो अगर आप इसमें a + 6i अगर आप निकालना चाहोगे, सो a + 6i क्या हो जाएगा? सबसे पहले a, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, -11 -10 5 5
4 -5 -20 -24। ओके, ये हो गया प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट में, तो यहाँ 6 6 6 हो जाएगा, और ऐड जब करोगे सो a प्लस 6i की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, जस्ट डायगोनल चेंज होगा। सो -11 प्लस 6 -5, ये तो यही रहेगा, -10 5, फिर 5 4 प्लस 6 दिस इज योर 10, -5 -20 -20 and this will be 4 plus 6, this is your 10। okay, so this will be a plus 6i की वैल्यू हो जाएगी। ओके, a प्लस 6i की ये वैल्यू हो जाएगी, -5 -10 5 5 10 -5 -20 -20 10। ओके, सिमिलरली हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 6i हमने कैलकुलेट कर लिया, a माइनस 4i। सो a माइनस 4i हम करेंगे तो जो भी a है उसके डायगोनल में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, जैसे हमने इसका करके दिखाया कि डायगोनल में केवल चेंज आएगा, ऑफ डायगोनल आपका सेम रहेगा। तो यहाँ जाएगा -15 11 -11 -4 दैट इज -15 -10 5 5 4 -4 दैट विल बी 0 -5 -4 दैट विल बी 9 और -20 एंड दिस इज आल्सो 0। तो ये आ जाएगा a माइनस 4i -15 -10 5 5 0 -5 5 0 -5 इट इज नॉट 9, आई एम सॉरी, है ना, क्योंकि ये -5 है यहाँ पे। सो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये तो आपका यही रहेगा 5 0 -5 और फिर आपके पास है -20 -20 0। तो हमने ये वैल्यू भी निकाल लिया, ये वैल्यू भी निकाल लिया, a प्लस आई हमें निकालना है। सो a प्लस आई क्या हो जाएगा, मतलब जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में एक ऐड कर देना। सो दिस विल बी -10 -10 5 5 5 -5 -20 -20 और दिस विल बी 5। ओके, सो दिस इज -10 -10 5 5 10 -5 नो सॉरी 5 5 -5 एंड देन -20 -25। ओके, इतना। अब ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स इन तीनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है इस ऑर्डर में। सो कंसीडर और निकाल के देखना है कि क्या रहा है। कंसीडर a प्लस 6i एंड देन यू हैव a प्लस 6i के बाद क्या है a माइनस 4i और फिर a प्लस आई, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। तो a प्लस 6i की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये है -5 -10 5। ओके, सो लेट्स कॉपी इट हियर, कॉपी इट फ्रॉम हियर। ओके, सो ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसको हम लोग यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, राइट, ओके, तो ये आपके पास आ गया a प्लस 6i की वैल्यू। फिर हमें a माइनस 4i लिखना है, तो a माइनस 4i आपके पास यहाँ है, इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो ये आपके पास हो गया यहाँ पे a माइनस 4i, राइट, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस आई की वैल्यू कॉमन यहाँ से कॉपी करना है। सो ये आ जाएगा आपके पास a 1 second, so this will be copied from here and paste here। okay, so ये आपके पास आ जाएगा a प्लस आई की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ओके, सो किन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू फर्स्ट। सो -5 माइनस, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो इस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। सो -5 -15, तो पहले तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 75, फिर -50 और फिर आ जाएगा -5 +5 इंटू -20 -100। ठीक, इतना आ जाएगा। नाउ फिर ये और इसके साथ जाएगा तो -5 -10 हो जाएगा 50, प्लस का 50 माइनस माइनस प्लस -10 इंटू 0, सो दिस विल बी 0, 5 -20 दिस विल बी 100। ओके, फिर ये मैट्रिक, ये एलिमेंट इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -5 -5 कितना हो जाएगा, -25,
और -10 -5, सो दिस विल बी +50 और ये 5 इंटू 0 दैट विल बी 0। फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे सो -75, देन यू हैव 10 इंटू 5 दैट इज 50, -5 + 100 -20 दैट विल बी +100। फिर ये इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 -10 में जाएगा सो -50, 10 इंटू 0 हो जाएगा 0, -5 इंटू -20 हो जाएगा +100। ओके राइट। फिर ये 5 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस ये इसमें जाएगा 50 और जाएगा -5 इंटू 0, ये हो जाएगा 0। फिर ये इसके साथ जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू दे देगा, दैट वैल्यू विल बी -20 मल्टीप्लाइड बाई -15, सो ये प्लस हो जाएगा और ये जाएगा 300, है ना। ओके और फिर ये -20 इंटू 5, सो दैट विल बी -100 and this will be -200। okay and again this will be your +200, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 second, so that will be -20, that's a +200, -20 0 0 10 -20 that is -200। फिर ये जाएगा इसके साथ तो ये हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास -100, ओके -100 और ये आ जाएगा +100 और 10 इंटू 0 दैट इज योर 0। ओके और फिर आपके पास ये मैट्रिक्स बच जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो ओके ये आ गया आपके पास, राइट। सो आई एम सॉरी, राइट, दिस इज करेक्ट। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है। सो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा ये हो गया -50 100, सो -150 75 गया तो यहाँ बचेगा -75, दिस विल बी -75, पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट आएगा 50 -100, सो दैट विल बी -50। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे -25 + 50, सो दैट विल बी 25। और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे 100 50 + 100 150 -75, सो दिस विल बी 75 प्लस का 75। ओके और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +50, ओके +50 और यहाँ पे आ जाएगा -25 और यहाँ जाएगा 300 -100 200 200 -200 0, तो दिस इज 0, दिस विल आल्सो बी 0 क्योंकि 200 -200 है और ये भी आपका 0 हो जाएगा। ओके अब फिर यहाँ पे आपके पास बच गया है वैल्यू -10 और ये आ जाएगा आपके पास -10 और यहाँ पे आ गया 5 फिर है आपके पास 5 -5 और फिर है -25, ओके राइट। ओके सो लेट्स मल्टीप्लाई इट अगेन, या हम लोग इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 25 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 25 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे पूरे एलिमेंट में से हम ले लेंगे 5 कॉमन, क्योंकि मैट्रिक्स में जब आप कॉमन लेते हो तो सारे एलिमेंट से कॉमन आता है और यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा तो ये यहाँ से 5 यहाँ बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा -3 -2 1, दिस इज 3 2 -1 0 0 0, है ना। एक्चुअल हम लोग अगर यहीं पे कॉमन ले लिए होते, इसमें से 5 इसमें से भी 5 इसमें से भी 5, तो आपका ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता। ओके हाउएवर तो हमारे पास अब ये आ जाएगा और यहाँ पे हमने कितना कॉमन लिया 5, तो यहाँ बचेगा -2 1 1 1 -1, so and this will be -4 1, okay तो इतना जाएगा, दिस इज 5 इंटू 25 दैट विल बी 125 और ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप -3 -2 दैट इज +6 -2 एंड दिस इज -4, ओके फिर ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -6 -2
minus 4, I'm sorry, so this is minus 3 minus 2, that will be plus 6 minus 2 1 minus 1 और फिर 1 minus 4 हो जाएगा, फिर ये जाएगा इसके साथ, so that is minus 3 plus 2 and plus 1, फिर ये 3 है तो ये जाएगा minus 6, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो जब फर्स्ट कॉलम minus 6 plus 2 और ये आ जाएगा plus 4, minus 1 का minus 4 में, ओके। फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जाएगा -6 प्लस 2 प्लस 4, ओके। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जाएगा, सो दिस इज 3 -2 -1, फिर 0 है, तो जब 0 है तो मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ भी 0 है ना, 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा मतलब 0, फिर 0 0 0 0 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, ओके। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सो ये हमारे पास आ जाएगा 125, 6 माइनस 6 0 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, और फिर आपके पास आ गया -3 प्लस 3 0 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 6 0, दिस इज -6 प्लस 6 0 एंड 3 माइनस 3 0, तो इसका मतलब आपके पास ये आ गया। 125 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर, तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया, इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया a प्लस 6i a माइनस 4i a प्लस i, a प्लस, क्योंकि LHS क्या था, a प्लस 6i a माइनस 4i एंड a प्लस i इज इक्वल टू 0, जो कि 0, ये 0 क्या है, ये है जीरो मैट्रिक्स है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर, दिस इज इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या था, कैली हैमिल्टन थ्योरम था, दिस इज इक्वेशन 2, हेंस A satisfies equation 2 and therefore it satisfies Cayley-Hamilton theorem, ओके। तो इसलिए अगर हमें कभी भी कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू मानना पड़ेगा लेमडा, फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद फिर जो भी आपके पास आएगा इक्वेशन, इसमें लेमडा बराबर ए सब्सटीट्यूट करना है, लेमडा बराबर ए सब्सटीट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसी इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई कराना है, ओके। सो प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम इसके ऊपर हम आप ट्राई कर सकते हो। सो प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको आप कैली हैमिल्टन थ्योरम से कैसे वेरीफाई करा सकते हो, ओके। सो सपोज यू हैव ए मैट्रिक्स, एग्जाम्पल है यहाँ पे, प्रॉब्लम है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, आपके पास मैट्रिक्स है A 3 1 1 -1 5 -1 1 -1 3 and verify Cayley-Hamilton theorem, verify Cayley-Hamilton थ्योरम, ओके। सो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आइगन वैल्यू का इसका आंसर निकालना पड़ेगा, और फिर वहां से आप इसको कर सकते हो, या आइगन वैल्यू मान लेना लेमडा, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा उसमें लेमडा बराबर ए सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके।